नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिटल प्रोजेक्शन के बारे में। इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये जो बाकी प्रोजेक्शन थे उन्हीं की तरह है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम वैसे ही इसको बनाना है, बस इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला रहेगा आर कोस थीटा, तो उसी पर ही आधारित है, बिल्कुल इजी है। मैं आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद ये इसका क्वेश्चन है ये भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप इजीली इसे बना पाए। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, इस प्रक्षेप को बनाने के लिए दो कल्पनाएं हैं, दो कल्पनाओं पर ये आधारित है। पहली कल्पना है कि प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करता है, यानी कि ये हो गया अपना अर्थ, हो गई ये अर्थ है, तो यहाँ पर ध्रुव है, तो प्रक्षेपण तल यहाँ पर स्पर्श करता है। ऐसा एक बात ये क्लियर हो जाती है। प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर स्पर्श करता है। अगर कोई भी रेखाएं आती है लाइक ऐसे, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, प्रक्षेपण तल बनाएंगे, तो ये ध्रुव पर ही इसे टच करेगा। दूसरा है प्रकाश का स्रोत ग्लोब से अनंत दूरी पर स्थित होता है। ये प्रकाश मान लो, ये लाइट, ओके, यहाँ से लाइट्स आ रही है, प्रक्षेपण तल ध्रुव पे ही बनेगा ये प्रक्षेपण तल। यहाँ से लाइट आ रही है, अनंत दूरी पर स्थित होता है, तो ये दोनों लाइन है, ये दोनों जो कल्पनाएं हैं वो यही बताना चाहती है। इस प्रक्षेप में केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं पर मापनी तेजी से घटने लगती है। यहाँ पर ये बता देना चाहता है कि ये जो बनेगा पोलर जेनिटल प्रोजेक्शन, ये केंद्र है, ये ज़्यादा दूरी है, फिर कम हो गई, फिर देन ये कम हो गई, ऐसा ये बनने वाला है अपना। तो वही चीज़ बता देना चाहता है कि इस प्रक्षेप में केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं पर मापनी तेजी से घटने लगती है। मैं आगे इसको क्लियर कर दूंगा, आप जैसे इसका चित्र को देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगी ये लाइन। इस कारण प्रक्षेप केंद्र से बाहर की ओर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी कम होने लगती है। अक्षांश वृत्त है ये, तो इनके बीच की दूरी घटने लगती है। ये अक्षांश वृत्त है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, घटने लगती है। यह प्रक्षेप न तो समक्षेत्रीय प्रक्षेप है, ये कोई समक्षेत्रीय प्रक्षेप भी नहीं है, और न ही यह यथाकृतिक प्रक्षेप है। भौगोलिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत कम है, परंतु खगोलीय मानचित्रों के लिए उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि खगोलीय मानचित्रों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट उपयोगी है, तो आप ऑर्थो लिख सकते हैं वहाँ पर। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके बताता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बिल्कुल इजी सी इसकी थ्योरी है, आप इसे याद भी कर सकते हैं, याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका क्वेश्चन हल करते हैं। इसका क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि RF 1:125 मिलियन पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन की रचना कीजिए, जिसका प्रक्षेपण तल कितना है, 30 डिग्री है। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। आपको सबसे पहले जो बाकी प्रोजेक्शंस में किया था उसी तरीके से इसका R निकालना है। R बराबर सेंटीमीटर में कर रहे तो 640 मिलियन में भाग देंगे, 125 मिलियन बराबर 6 से 6 जीरो कट गई, 125 का 640 में भाग देंगे तो अपन को मिलेगा 5.12 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना R। आधा क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसमें अपन को फॉर्मूला जो लगाना है वो लिखना होगा कि अपन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास बराबर
आर कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। इजीली आपको मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे 0 डिग्री अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास। आर की वैल्यू लिखनी है आपको 5.12 इंटू, अब कोस थीटा, कोस 0 की वैल्यू लिखनी है आपको। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपका जो पहला सर्कल बनेगा वो बनेगा 5.12 सेंटीमीटर का। बस आपको वैल्यू लिखकर मल्टीप्लाई करना है, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने इसमें। फिर 30 डिग्री अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास बराबर सेम आर आ जाएगा इनटू, अब आपको कोस 30 की वैल्यू लिखनी है जो होती है 0.866 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को मिलेगा 4.43 सेंटीमीटर। इसके बाद 60 डिग्री अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास होगा। अपन यहाँ पर फॉर्मूले में मान भरेंगे, n2 भरेंगे, और 60 cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को मिलेगा 2.56 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इजी अपने पास इजीली मान आ चुके हैं, अपन को कुछ नहीं करना है। 5.12 सेंटीमीटर का चाप भरना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। फिर 4.43 सेंटीमीटर का चाप भरना है, सर्कल बनाना है। इसी तरीके से 2.56 सेंटीमीटर का चाप भरना है एंड सर्कल बनाना है। इसके बाद इसकी लेवलिंग कर देनी है, बिल्कुल ईजी है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचनी है। सीधी रेखा खींच लो। इसके बाद आपको एक और सीधी रेखा खींचनी है, आपको प्लस का निशान बनाना है ताकि अपना जो सर्कल है वो जिसमें मान भरेंगे तो टेढ़े मेढ़े ना हो गया। ये आपको प्लस का निशान बनाना है दोस्तों। इसके बाद आपको 5.12 सेंटीमीटर का मान भरना है, आपकी स्केल से चाप भरना है। सेंटर में रखना है, हिलना नहीं चाहिए, और ये चाप सर्कल बना देना है। सेंटर वही रहेगा, बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से 4.43 सेंटीमीटर का चाप भरना है, सर्कल बना देना है। उसी तरीके से अब आपको 2.56 सेंटीमीटर 2.56 है तो आपको 2.6 सेंटीमीटर का चाप भरना है और सर्कल बना देना है। ये आपका लगभग आधा जो काम है वो पूरा हो चुका है दोस्तों। इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना, ये बनाना है और बिल्कुल बहुत इजी तरीके से ये बन जाएगा। इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको मिटा देना है। एक्स्ट्रा लाइन मिटा दो, ज़्यादा सही लगेगा फिर ये।
दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। यहाँ पर ये लाइन देखिए, इस प्रक्षेप में केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं पर मापनी तेजी से घटने लगती है। ये लाइन देखिए आप, तो केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं पर मापनी, ये ज़्यादा है फिर कम होगी फिर कम होगी। तो ये लाइन यही चीज़ समझाना चाहती है कि इस प्रक्षेप में केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं पर मापनी तेजी से घटने लगती है। इस कारण प्रक्षेप केंद्र से बाहर की ओर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी कम होने लगती है। दोस्तों देखिए ये कम हो रही है, आपको दिख रहा है इजीली, ये कम हो रही है। यहाँ पर ज़्यादा है फिर कम हो गई फिर कम होगी, यही बात ही आपको समझाना चाहता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा 30 डिग्री के अंतराल पर आपको इसका प्रक्षेप अंतराल है 30 डिग्री। तो आपको मान डालना होगा बिल्कुल गोल वाला जो डी है इसकी सहायता से आपको बनाना होगा ये। अगर आपको कहीं पर ये क्वेश्चन करना है, आपको होमवर्क मिला है, तो अगर आप मेरा कॉपी भी करेंगे तो आपका ये गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, इनका थ्योरी वगैरह सब कुछ ऑथेंटिक है। तो गाइस डोंट वरी। 30 डिग्री के अंतराल पे आपको ये करना होगा, ठीक है। कैसे नापोगी? 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, 90 आ गया यहाँ पर। फिर 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 एंड 30। यहाँ पर 30 अपने आप आ जाएगा। 10 20 30, दोस्तों अपन ये पॉइंट्स लगा लिए हैं, अब इनको मिलाना है। देखिए जो लाइन खींचोगे वो सर्कल के अंदर रहनी चाहिए, आप बाहर तक पॉइंट्स तक मत मिलाना, अंदर अंदर ही मिलानी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं मिला रहा हूँ, 2 लाइन एक साथ खींच रहा हूँ ताकि वो टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, तो उसी तरीके से आप भी इसे मिला सकते हैं। और जो आपने एक्स्ट्रा लाइन खींचती हो आप उनको मिटा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपको मिटा लेनी है एक्स्ट्रा लाइन। देन इसके बाद आपको इसकी लेवलिंग कर देनी है। यहाँ से स्टार्ट होगा हमेशा 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसका प्रक्षेप अंतराल 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आएगा फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। दोस्तों आपको 360 तक नहीं आना है इधर से घूमकर, आपको इधर से जाना होगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से आपको जाना होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो आपको इसी तरीके से जाना है। यहाँ पर आपको ईस्ट लिखना होगा, यहाँ पर वेस्ट लिखना होगा। ये नॉर्थ के लिए बना है, उत्तरी गोलार्ध के लिए, तो आपको बीच में लिख देना है एन, ये नॉर्थ को दर्शाएगा। उसके अलावा 0 और 30 डिग्री के बीच में ये अपन ने जो सर्कल बनाया, ये वाली जो सर्कल आए वो 0 डिग्री का मान है। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास से ये आया है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 0 डिग्री, फिर आपको लिखना है 30 डिग्री, देन आपको लिखना है 60 डिग्री।
ये 60 डिग्री वाला लाइन आया है, ये सर्कल अक्षांश वृत्त का अर्थ आर कोस थीटा में अपन ने वैल्यू डाली थी, उसके बाद ये आया है। तो दोस्तों लगभग अपना ये पूरा हो चुका है। आपको बस नीचे इसका आरएफ लिखना है 1:125 मिलियन, और ऊपर इसकी लेवलिंग कर देनी है अपन को ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, बस वो लिखना है। देन आपका ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसे सीट पर भी बना सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन, आपको इस तरीके से इसकी लेवलिंग कर देनी है। बट ध्यान रहे कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, स्मॉल लेटर्स में ये नहीं होनी चाहिए। मैंने स्मॉल भी लिख रखा है, कैपिटल भी लिख रखा है, लेकिन आपको कैपिटल में ये लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन है ये पूरा हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।